डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेई 2022 के इस पहले क्वेश्चन से मैं करता हूं, जो कि मैचिंग लिस्ट का क्वेश्चन है। देखिए, लिस्ट 1 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा गया है। स्टूडेंट देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनमें से किस रिएक्शन में बन सकता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट क्या यहाँ पे स्टूडेंट क्यू है, तो मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया। ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कहां से हो सकता है? देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन स्टूडेंट यहां से हो सकता है। यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है ना। यहां क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट एंड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट। यहां पर स्टूडेंट्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना। पे BaCl2 प्लस HCl अगर यहां बात किया जाए तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर BaCl2 का फॉर्मेशन होगा और प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। ठीक है ना। और यहां पर स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यू हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं, यहां पे S भी ले सकते हैं। ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन दो जगह हो रहा, RNP। ठीक है ना। BaCl2 एक ही जगह बन रहा है और वो है स्टूडेंट्स S, है ना। S आ गया। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स दो जगह हो रहा, P and T। तो P से भी हो रहा और T से भी हो रहा है ना। अब देखिए, मैच करते हैं यहां पे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड QNS, देखिए फर्स्ट Q, P, देखिए यहां तक सही जा रहा, देन S, ठीक है, एंड R गलत हो गया क्योंकि यहां पर R आ गया। इसमें देखिए इन्होंने कहा फर्स्ट के लिए T, फर्स्ट में T नहीं आ सकता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बन सकता है, गलत हो गया, गलत हो गया। अब इन्होंने कहा फर्स्ट के लिए T हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। अब देखिए यहां पे फर्स्ट का Q, फर्स्ट का Q हो गया। सेकंड के लिए R, सेकंड के लिए R हो गया। थर्ड के लिए S, थर्ड के लिए S हो गया। ठीक है ना। और फोर्थ के लिए P, फोर्थ के लिए देखो P हुई हो गया। ठीक है ना। तो इट्स आंसर इज डी दिल्ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट इन। देखिए स्टूडेंट, इस पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कहां करेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहां ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहा है क्योंकि मैग्नीज 2 से मैग्नीज 4 आ रहा। यहां पे स्टूडेंट अगेन देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग का काम कर रहा है क्योंकि यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +1 से कहा गया -1, तो ये रिड्यूसिंग, यहां पे स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है ना। और यहां देखिए ऑक्सीडाइजिंग क्योंकि सल्फाइड सल्फेट में बदल गया, ऑक्सीडाइजिंग, यहां ऑक्सीडाइजिंग, तो आंसर बनेगा बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर कन्वीनियंट प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी D2O। स्टूडेंट, ड्यूटेरियम पेरोक्साइड को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई पेरोक्साइड का कंपाउंड हो जिसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं बाय यूजिंग हैवी वाटर। सो वेरी सिंपल स्टूडेंट, आंसर इज ए। ठीक है ना, पोटेशियम पेरोक्सी डाइसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, decreasing order of hydrogen bonding in the following forms of water is correctly represented by। देखिए स्टूडेंट, सबसे हायर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर होगी? आइस में, यानी बी। आइस के बाद लिक्विड वाटर यानी ए, और साथ लास्ट में आएगा सी में, क्योंकि जहां इम्प्योर वाटर है स्टूडेंट्स, वहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली कम होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो BaC आंसर बनेगा स्टूडेंट सी। क्वेश्चन नाउ 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहां ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहा है क्योंकि मैग्नीज यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ है, ये ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहा है। यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहा है क्योंकि सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ -2 से +6 में।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है ना। यहां पे देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ स्टूडेंट -1 होगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है क्योंकि Rn2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है Rn3 में। आंसर बनेगा डी, रिड्यूसिंग बोला है। नाउ क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 6, which of the given compounds can enhance efficiency of hydrogen storage tank? स्टूडेंट्स ये याद करने वाला है, ठीक है ना। This alloy will be used. Okay, next question number 7, which of the following can reduce decomposition of hydrogen peroxide on exposure to light? देखिए एल्कलीस जानते हो क्या करते हैं स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन को एनहांस करते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कभी ग्लास बॉटल में नहीं रखते, जानते हो क्यों? क्योंकि ग्लास बेसिकली क्या है, सिलिकेट्स है ना, एल्कली सिलिकेट्स भी होते हैं। तो एल्कली क्या करते हैं, उसके डिकम्पोजिशन को कैटालाइज करते हैं। डस्ट पार्टिकल भी कैटालाइज करता है डिकम्पोजिशन। यूरिया इनहिबिटर का काम करेगा। ग्लास कंटेनर अभी बना, इसीलिए आपने पढ़ा होगा ना, वैक्स कोटेड ग्लास बॉटल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है असर्शन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम, बट डिफरेंट इन देयर रेट्स ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही है। उसका रीजन क्या, रेट अलग अलग जानते हो क्यों है? क्योंकि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग है। सबसे लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी H2 की, उससे ज्यादा होगी ड्यूटेरियम यानी D2 की, और उससे ज्यादा होगी T2 की। रीजन लिखा गया है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैव डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। सही है और एक्सप्लेन भी करा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आएगा बोथ A and R करेक्ट, एंड आज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, आंसर A। Question 9, nickel is being used as catalyst for producing syngas and edible fats। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट स्टूडेंट। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। जैसे स्टूडेंट हमने मान लिया मीथेन ले लिया है ना, ये मीथेन ले लिया, गैसेस फेज में है, प्लस यहां पर हमने क्या ले लिया, स्टीम ले लिया, ये स्टीम हो गया, और इसमें हमने निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 1270 केल्विन पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है ना। इसी को हम लोग सिनगैस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स की जब रिएक्शन स्टीम के साथ होती है तो इस सिनगैस बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। बिल्कुल सही है। साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा कि वेजिटेबल ऑयल्स का जब हम फैट बनाते हैं तो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सिलिकॉन फॉर्म्स बोथ इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टूडेंट्स सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट जब बॉन्ड मेकिंग का काम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन आएगा। इलेक्ट्रॉन रिच भी नहीं होगा, क्योंकि सिलिकॉन अपनी चारों वैलेंसी को यूज कर, चारों इलेक्ट्रॉन को यूज करता है बॉन्ड मेकिंग में, उससे कम नहीं करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, आंसर डी। क्वेश्चन 10, permitted process is more efficient compared to synthetic resin method for the softening of water। गलत। स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते होंगे जो परमिटेड है यानी जियोलाइट मेथड है, जियोलाइट मेथड क्या करता है, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट रहते हैं उनको अपने सोडियम आयन के साथ एक्सचेंज करता है, यानी सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिमूव करने में सक्षम है। दूसरे केटायन और दूसरे एनायन जो प्रेजेंट हैं वाटर मॉलिक्यूल में उनको अलग नहीं कर सकता। लेकिन सिंथेटिक रेजिन बिल्कुल डी आयोनाइज्ड वाटर प्रोड्यूस करता है, नहीं कोई केटायन नहीं, कोई एनायन नहीं। ओके, सिंथेटिक रेजिन मेथड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट्स। देखिए सिंथेटिक रेजिन मेथड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट। गलत हो गया स्टूडेंट, ये भी गलत हो गया, जैसा कि मैंने भी एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। तो both statements are incorrect, answer A। Next question 11,
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर डिफरेंट, बिल्कुल सही है। इनके मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ठीक है ना। ओके, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन अलग है। मास डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी लार्ज, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। यानी डाइहाइड्रोजन एंड डाइट्राटियम में मास डिफरेंसेस काफी ज्यादा हैं और शायद मास डिफरेंसेस के कारण ही इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस आते हैं। तो स्टूडेंट्स बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 12 ओके। असर्शन हाइड्रोजन इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जानते हो क्यों? When hydrogen is burnt, water molecule will produced, ठीक है ना। तो H2O बेसिकली एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। इस तरीके से क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड इट इज वेरी लाइट एलिमेंट। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि एटॉमिक नंबर 1 है, वेरी लाइट एलिमेंट है, लेकिन इसका एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल से कोई भी संबंध नहीं है। यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, गलत। एंड आंसर बनेगा डी, ट्रू एंड नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट 13 स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेफेलोस्पोरिन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट स्टूडेंट है। देखिए ये यूज आ गया, इट इज one of the major use of hydrogen peroxide in the making synthesis of cephalosporin, ठीक है ना, सही स्टेटमेंट स्टूडेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन टू सीवेज वेस्ट, ये भी सही है स्टूडेंट। जब सिटी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है तो वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उसमें डालते हैं। जानते हो क्यों डालते हैं? क्योंकि वहां पर जब एरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन या तो हम बाहर से उसको दें, अदरवाइज क्या होगा, वाटर का ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और हो सकता वो भी वाटर का ऑक्सीजन यूज मतलब बहुत ही शॉर्ट पड़ जाए, क्योंकि वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो 10 ppm लेवल पर होती है, जिसके कारण पहले क्या होगा, पहले एरोबिक होगा, उसके बाद एनारोबिक होगा। और एनारोबिक होगा तो जानते हो क्या होगा, इसमें कई टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं और वो जब डिस्चार्ज किए जाएंगे मान लिया रिवर में तो क्या होगा, स्मेल देंगे। इसके अलावा पॉइजनस भी, कई इसमें कंपाउंड पॉइजनस भी होते हैं। एंड दैट इज व्हाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डालकर उसमें क्या होगा, एरोबिक कंडीशन में उसका डिकम्पोजिशन कराते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है। ओके, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सी देन 14 ओके, क्वेश्चन 14 में लिखा गया है कोबाल्ट कैटलिस्ट, सिन गैस, निकल कैटलिस्ट एंड ब्राइन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कोबाल्ट कैटलिस्ट को हम लोग कहां यूज करते हैं, मेथेनॉल प्रोडक्शन में लेते हैं स्टूडेंट। ये आ गया 4, ठीक है ना। इसमें जो रिएक्शन आती है वो ऐसी आएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड कोबाल्ट की प्रेजेंस में ये बन जाता है स्टूडेंट्स मीथेनॉल, ठीक है ना। ये रिएक्शन होती है। सिन गैस कैसे बनती है स्टूडेंट्स? देखिए सिन गैस बनती है कैसे, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन स्टीम के साथ कराते हैं या कोल गैसिफिकेशन से भी बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन भी इधर लिखा हुआ है, तो कोल गैसिफिकेशन और सिन गैस को बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा निकल कैटलिस्ट वाटर गैस प्रोडक्शन बेस्ट रहेगा। उसका रीजन यहाँ पे है 2, अभी जैसा कि हमने आपको लिखा था मीथेन की रिएक्शन स्टीम के साथ होती है और ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्लस हाइड्रोजन। देखिए वाटर गैस बन गया ना, निकल कैटलिस्ट। अच्छा कोल गैसिफिकेशन देखिए ये हो गया, रेड हॉट कोक हमने लिया प्लस स्टीम ले लिया स्टूडेंट्स, और इसको लगभग हम जब हीट करते हो तो यहाँ क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो कोल गैसिफिकेशन में हमने यहाँ पे 3rd ले लिया। और ब्राइन सोल्यूशन से हाइड्रोजन और क्लोरीन बनेगा। तो 4 3 2 1
Answer C, 4, 3, 2, 1. Now the last question, I think question number 15, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड. देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड B2S6 यानी थर्ड हो गया. इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड यानी HF हो गया फर्स्ट सेकंड. ओके, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड 14 ग्रुप के आ गए यानी फोर्थ हो गया. सैलाइन हाइड्राइड S ब्लॉक मेटल्स के आते हैं हाइड्राइड यानी फर्स्ट. तो देखिए 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1. Answer Delhi. So students, this completes this last video of hydrogen compound. क्योंकि 2023 के बाद स्टूडेंट्स ये टॉपिक जे मीन्स में नहीं था. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. थैंक यू.